हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन होता है और ये अपनी फेलियर लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है और दरअसल इसकी बेस्ट फ्रेंड और इसके फियोंसे ने भी इसे धोखा दिया होता है और उन दोनों ने इसका अपार्टमेंट अपने नाम भी करवा लिया होता है, इसलिए ये सुसाइड करने का डिसाइड करती है और अपने अपार्टमेंट में गैस पाइप को खुला छोड़ देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री दो स्ट्रेंजर की होती है जो कि इसके अपार्टमेंट में आते हैं और इसकी जान को बचा लेते हैं। उसे कुछ भी नहीं हो पाया था और इसी के साथ ये वाला सीन तो कट हो जाता है। के बाद वाले सीन में हमें लिन ऑफिस में दिखाई जाती है और वो अपने आप को ऑफिस में पाकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है कि अब मुझे मरने के बाद भी काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसे अपनी क्लिक दिख जाती है और ये उससे बोलती है कि तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम भी मरने के बाद यहाँ पर हो और तुम कैसे मरी, जिस पर वो बोलती कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना और तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। वो तुमसे सिंघाई प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सोचते कि सिंघाई प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया था और कंप्लीट सबमिट भी कर दिया था, तो अब कौन सा सिंघाई प्रोजेक्ट। तो इसके बाद ये फ़ोन में डेट देखती है तो ये 1 साल पीछे आ चुकी होती है, जिस पर कि ये बहुत ज़्यादा शौक होती है और बॉस के ऑफिस में जाने की बजाय ये अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है और ये अपने अपार्टमेंट में जाकर जो देखती है उससे तो ये बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। वहाँ पर ये अपने बेस्ट फ्रेंड और फियोंसी को साथ में देखती है और उसके सैंडल्स वगैरह मारकर उन्हें वहाँ से भगाने लगती है और उनकी वीडियो भी बना रही होती है और उन्हें अपने घर से बाहर निकालने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड तो बहाने बनाने लग जाती है कि वो तो कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, उसे नहीं पता है कि वो यहाँ पर कैसे आई है। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है और वहाँ पर जो उसकी चीज़ें बिखरी हुई होती है उनमें से वो उसी का सैंडल उठाकर उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो सैंडल उसे ना लगकर किसी और को लग जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेल लीड होता है जिसका नाम जियांग होता है और जियांग अपने कज़न सुहू के साथ यहीं पर रहता है और ये जो इसका कज़न है ये इसका असिस्टेंट भी है। ये लिन को अपनों के हाथों ही जलील होता देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं, इन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर लिन को उसके बॉस बहुत ही ज़्यादा डांट मार रहे होते हैं और बोलते कि तुम तो किसी काम की भी नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो मेरे ऑफिस से। लेकिन तभी उन्हें जियांग का कॉल आता है तो वो मीटिंग करने के लिए बोलता है। यहाँ पर बॉस फ़ोन रख कर बोलते कि ठीक है, तुमने आज का दिन दिया, तुम आज ऑफिस में रह सकती हो। लेकिन इसी बात से लिन खुश हो जाती है कि उसे कम से कम आज का तो दिन मिला और वो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे का मेल लीड जिसकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार तरीके से होती है। लिन यहाँ पर मीटिंग में उसका इंतज़ार कर रही होती है और अब यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जियांग और लिन की कंपनी के बीच, जिसमें कि जो जियांग का असिस्टेंट यानी कि जो उसका कज़न भी होता है वो लिन के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बुराई निकालने लग जाता है और बहुत ज़्यादा कमियां ढूंढ कर बोलता है कि तुम्हारा ये प्रपोज़ल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर जियांग बोलता है कि हम आपके साथ तभी डील करेंगे तब आप अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ तब्दीली करेंगे, जिस पर कि लिन खड़ी होकर बोलती है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर दो क्योंकि जो ये प्रपोज़ल है ये मैंने ही तैयार किया है। और इसके बाद लिन बोलती है कि मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके इस बिहेवियर को देखकर, कॉन्फिडेंस को देखकर जियांग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जिससे कि वो स्माइल करने लग जाता है। यहाँ पर लिन के बॉस भी सोच रहे होते हैं कि लिन ने तो आज कमाल ही कर दिया और लिन के बॉस भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें लिन के क्लास रियूनियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी फ्रेंड इकट्ठा हुए होते हैं। वहां पर लिन की वो बेस्ट फ्रेंड भी आई हुई होती जिसका लिन के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर भी चल रहा होता है और यहाँ पर वो बेस्ट फ्रेंड उल्टा लिन को ही सुनाने लग जाती है कि इसने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया है और ये जितनी शक्ल से शरीफ दिखती है उतनी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है और भी उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। अब लिन की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए वो खड़ी होकर उसे
थप्पड़ मारती है और साथ में ये भी बोलती है कि तुम में जितनी बुराइयां हैं तुम वे सारी बुराइयां मुझ में दिखाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अब जियांग भी उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है और वो भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वहाँ पर उसकी बेस्टी उसे वापस से थप्पड़ मारने वाली होती है रिप्लाई में, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन अब इनका झगड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ता कि जियांग आकर लिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है और साथ में उसे लिफ्ट भी देता है। ये बात लिन को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई होती है कि ये कितना काइंड और कितना हैंडसम भी है। लेकिन वो अपार्टमेंट में जैसे ही जाती है वहाँ पर अपने फियांसी को देखकर दोबारा से गुस्से से पागल हो जाती है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, और इसके बाद वो दोबारा उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो भी कहाँ जाने वाला था, ढीठ इंसान वहीं पर बाहर बैठ जाता है और ये सारी चीज़ें जियांग का कज़न जो था वो भी देख रहा होता है और वो जियांग को भी सारी बातें बता देता है। अब जियांग लिन की हेल्प करने का सोच लेता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर देता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तो उसे भगाता है वहाँ से और इसके बाद जियांग उसके लिए न्यू बेडशीट लेकर जाता है कि तुम्हारी पुराने वाली बेडशीट ख़राब हो गई है तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो, जिस पर वो खुश हो जाती है और उसे लेकर थैंक यू भी बोल देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे भी जियांग आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता हूँ और आज हमारी मीटिंग है तो क्यों ना हम ऑफिस में साथ में चले, जिस पर लिन भी मान जाती है। अब दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और इन्हें जो भी देख लेता है। अब जो भाई इसका कज़न होता वो तो ये सोच रहा होता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, और जो भी चल रहा था उसके बारे में उसे कैसे नहीं पता है। अब यहाँ पर लिन का जो प्रोजेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि जियांग तो उसे अपने ऑफिस के एम्प्लॉय बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बॉस और लिन दोनों ही शौक में होते हैं कि ये क्या भाई। अब लिन जियांग के ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय आ चुकी थी और वो जियांग और उसके कज़न को साथ में देखकर कुछ गलती सोच बैठती है और उसके बारे में याद कर कर वो हंस भी रही होती है। और जब वो जियांग के साथ मीटिंग में थी तभी भी वो हंसे ही जा रही होती है। यहाँ पर अब जियांग को कंट्रोल नहीं होता और वो पूछ बैठता है कि भाई तुम हंस क्यों रही हो, लेकिन वो कुछ भी आगे से नहीं बताती है और वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है। और इसके बाद भी वो अकेले में बैठकर हंसे ही जा रही होती है और फिर ये सोचने लग जाती है कि काश वो भी कोई लड़का होती तो जियांग शायद उसे भी लाइक करने लग जाता। अब यहाँ पर जियांग ने उसका अपार्टमेंट लिन के ही नाम करवा दिया होता है और इन सब बातों का जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और सोचने लग जाता है कि ये तीसरा बंदा कौन है जो इसके और लिन के बीच में टांग अड़ा रहा है। इसके बाद इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो भी ऑफिस में आ जाती है इसे सुनाने के लिए और ताना देने के लिए और आकर बोलने लग जाती है कि तुम ऐसी कौन सी चाल चल रही हो या जादू चला रही हो कि जियांग भी तुम्हारे उस जादू में फंसकर तुम्हारा आगे से आगे काम करवा रहा है। लेकिन क्योंकि ये लिन का ऑफिस था तो वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है और फिर सोचने लग जाती है कि जियांग ने उसकी इतनी हेल्प की है तो इसीलिए वो आगे से जाकर उसे खाने पर इनवाइट करती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो प्लीज़ तुम मेरे खाने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अब वो खाने का ऑफ़र तो दे देती है लेकिन उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था, जिस पर जियांग स्माइल करने लग जाता है और फिर वो ही कुछ बनाता है। लेकिन इनके इस बनाने के दौरान दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिस पर लिन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से चली जाती है और जियांग उसे सिर्फ देखता रह जाता है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूं।